बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसकी खुशबू और मसाले इतने ज़बरदस्त हैं कि जब भी इस रेसिपी को आप अपने घर में बनाएंगे इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। रेसिपी का नाम है चिकन शाही कोरमा। और रेसिपी के आगाज़ से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। चलते हैं रेसिपी के आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक अदद कढ़ाई लेनी है जिसमें हम 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को आपने तब तक के लिए छोड़ देना है जब तक ये अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। मैं यहाँ 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो फ्लेम आपने यहाँ अपना मीडियम टू हाई कर लेना है क्योंकि यहाँ हमने प्याज को सॉफ्ट नहीं बल्कि ब्राउन करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी ब्राउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद हम इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो प्याज हमारी मुकम्मल ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर देंगे ताकि जो ऑयल के अंदर मौजूद हमारी प्याज है वो ज़्यादा जल ना जाए। तो इस तरह हम अपनी सारी प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक जग में 1 कप दही शामिल किया। साथ ही हम इसमें अपनी ब्राउन की हुई जो प्याज थी वो शामिल कर देंगे और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चलते हैं वापस अपनी कढ़ाई की तरफ। अब हम उसी ऑयल में अपना चिकन शामिल करेंगे। मैं तकरीबन 1 किलो चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और इस रेसिपी में चिकन के जो पीसीज हैं वो आपके ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। फ्लेम अपना आपने इस पॉइंट पे मीडियम टू लो कर लेना है ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो अपना कलर तब्दील करना शुरू हो चुका है। मज़ीद हम इसकी 2 मिनट तक पकाई करेंगे। फिर हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और जायफल, 4 से 5 हम सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे। और इन तमाम खड़े मसालों को शामिल करने के बाद हम चिकन की मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो खड़े मसाले हैं इनकी खुशबू चिकन में अच्छे से निकल आए और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन थोड़ा सा लाइट गोल्डन लुक में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट था हमारा वो कलर तब्दील कर चुका है। अब हम इसमें अपने थोड़े स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमारा जाएगा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च। अब हम इन तमाम स्पाइस को मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारे स्पाइस जो हैं वो भी अच्छे से पक जाए। और ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने दही और प्याज का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें और इस तरह दही और प्याज के पेस्ट को शामिल करके हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और फिर हम अपना फ्लेम बिल्कुल लो करके 10 मिनट की स्टीम लगा देंगे। जी, तो 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और चिकन में हमने जो दही और प्याज का पेस्ट शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। दही का पानी आपने अच्छे से इस रेसिपी में खुश्क कर लेना है। अब हम इसमें थोड़े से बादाम शामिल करेंगे जिन्हें मैंने भिगो के छील लिया था। और आज की हमारी जो चिकन शाही कौरमे की रेसिपी है वो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं इसकी हम सर्विंग की तरफ। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और जब भी ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई करें, अपने प्यारों को बना के दें तो अपने फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।